हाय स्टूडेंट्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मेरा कोचिंग चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस और यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैं आप सभी को आज एक नए लेसन की तरफ आपको ले चलते हैं। हमारा जो नया लेसन है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का मैंने विश्लेषण आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ही कर दिया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आज आपसे डिस्कस करूंगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज द सिंपल मीनिंग इज व्हाट आर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। Simply, you have no taking material of the food, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना। भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, अगर हमने भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया है तो हम ये कहते हैं कि न्यूट्रिशन, हमने क्या लिया? न्यूट्रिशन लिया। क्या लिया? इन एनिमल्स, जीवों में न्यूट्रिशन, जीवों में पोषण। There are three categories of animals. How many categories? There are three categories of animals. One is the herbivorous animals. Herbivorous, it means शाकाहारी। ऐसे जीव जो शाकाहारी हो जिनका जीवन पूरी तरह से पेड़ पौधों के ऊपर आश्रित हो। ऐसे जीव जिनका जीवन पूरी तरह से पेड़ पौधों के ऊपर आश्रित हो उनको हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे डियर हो गया, रैबिट हो गया। यहाँ पर देखिएगा हर्बीवोरस में आएगा। ये हर्बीवोरस आपका ये पहला पॉइंट है, तो हर्बीवोरस में आ रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट है हर्बीवोरस का। हर्बीवोरस में आया डियर, रैबिट, ग्रासहॉपर। इसके मैं फिगर अपने जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी आप लोग देखते चलिएगा। तो डियर, रैबिट, ग्रासहॉपर, इसमें जो ग्रासहॉपर मींस टिड्डा, जो टिड्डी दलों का इफेक्ट है इसमें अपने इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज्यादा हो गया है, जिसका भी फिगर मैं अपलोड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो डियर, रैबिट एंड ग्रासहॉपर सेकंड है, इसको हर्बीवोरस बोला गया, शाकाहारी बोला गया। ये ऐसे पौधों के ऊपर अटैक करते हैं जिनकी पत्तियां पूरी तरह से हरी होती हों। जैसे हर्बीवोरस प्लांट उड़ी नहीं हो, हर्बीवोरस हो, अर्थात ये मैजिस्टम हो गया, बाजरा हो गया, मूंग, उड़द, ऐसे जो जिसमें पत्तियां हरी हैं और साकीय हैं, पौधे साकीय हैं, पत्तियां हरी हैं, तो उनकी पत्तियों से उनकी पत्तियों को खाकर के अपना जीवन यापन चलाते हैं। उनकी पत्तियों से ही अपने पूरे डाइजेशन को, अपनी पूरी क्रिया को चलाते हैं। उनसे जो एनर्जी निकलती है उसकी एनर्जी को अडॉप्ट करते हैं, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहा गया हर्बीवोरस एनिमल्स। तो आपने देखा डियर, हिरन हो गया, हिरन, बकरी, गौट भी हो गई, हिरन हो गया, गौट, काऊ, ये सब हर्बीवोरस में आएंगे। काऊ, गाय भी हर्बीवोरस है, हिरन भी हर्बीवोरस है, बकरी भी, गौट, बकरी भी हर्बीवोरस है, डियर, हिरन और रैबिट आप लोगों ने पढ़ा, खरगोश, यह भी हर्बीवोरस है, और ग्रासहॉपर, टिड्डा, ये हर्बीवोरस एनिमल्स में आते हैं। मींस दोज टाइप कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, दोज दैट टेक ओनली द grass, those categories of animal those who take only the grass is called herbivorous. Clear? तो ये हर्बीवोरस हो गया। सेकंड आता है कार्निवोरस। ये हमारा सेकंड का पॉइंट है, कार्निवोरस। Carnivorous, it means only these categories of animals those who take the primary consumer. It's only take the primary consumer, not the secondary. It only take the primary consumer. Then it's found to the secondary consumer. ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। जैसे इनका ये जितने भी हैं, फ्रॉग, हॉक, टाइगर, ये इनके भक्षण करते हैं, ग्रासहॉपर का भक्षण करते हैं। रैबिट हो गया, डियर हो गया। तो फ्रॉग जो होते हैं इंसेक्ट का भक्षण करते हैं, इंसेक्ट, कीटाणु, कीट पतंगे, उनका भक्षण करते हैं। हॉक, बाज, चील, बलचर, गिद्ध, ये सब मांसाहारी हैं। कार्निवोरस मींस मांसाहारी। टाइगर
चीता, लायन, शेर। तो ये पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, और ये जितने भी हैं टाइगर, लायन, हॉक, फ्रॉग, इनको हम कार्निवोरस में कहते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स मींस दोज कैटेगरीज ऑफ एनिमल दोज हु टेक ओनली द अदर एनिमल्स, नॉट बी टेक टू द हर्ब्स, नॉट बी टेक टू द हर्ब्स। ये घास को नहीं खाते हैं, ये खाते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। इस तरह से सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि ये हो गए सेकेंड जो है, ये आ गए कार्निवोरस में। अब हम थर्ड पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस इट मींस, ओमनीवोरस मींस होता है सर्वाहारी। क्या होता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब हो गया कि दोज कैटेगरीज ऑफ एनिमल दोज हु टेक द हर्ब्स एंड एनिमल्स बोथ, जीवों का भी रक्षण करेंगे और शाकीय पौधों का भी रक्षण करेंगे। तो शाकीय पौधों का रक्षण करते हैं हम लोग भी हैं, पालक है, चौराई है, लौकी, नेनुआ, कोहड़ा है, तो इनको आप रक्षण करते हैं हम लोग, हर्बीवोरस प्लांट है। और साथ ही साथ और जो है इसी के साथ मीट, मांस, फ्लश, तो इसका भी रक्षण करते हैं। तो हम इस कैटेगरी में आ गए कि हम जो है ओमनीवोरस हो गए, सर्वाहारी हो गए। हम न तो शाकाहारी रहे, न ही पूर्णतया मांसाहारी रहे। हम न तो पूर्णतया शाकाहारी हो पाए और न ही हम पूर्णतया मांसाहारी हो पाए। हम क्या हो गए? सर्वाहारी हो गए। इसके हमारे पास एविडेंस मिलते हैं, इसके हमारे पास प्रमाण मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। एविडेंस क्या होते हैं? मैं फर्स्ट एविडेंस आपको देना चाहता हूं। ये हमारे जो इंसाइजर हैं, इंसाइजर फाड़ने वाले दांत, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 होते हैं। दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 प्रकार के दांत होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर एंड मोलर। कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 होते हैं दांत। और इनका डेंटल फार्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2। अब आप देखिएगा 213253 हो गया, 8 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2, 8 8 16 मल्टीप्लाई 2 हो गया 32। ये हो गया 32 टीथ ह्यूमन बीइंग्स में आया। मैथमेटिक्स की वजह, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाफ साइड के जा को लिया जा रहा है। ये जो मिड सेक्शन आप देख रहे हैं, मिड सेक्शन से हाफ साइड के अपर लोअर, अपर जा, लोअर जा, 2 जा होते हैं, एक अपर जा, लोअर जा। ये मैंडिबल, मैग्जिला, ऊपर की साइड को मैग्जिला बोला जाता है, ऊपर की साइड को मैग्जिला बोला जाएगा और नीचे की साइड को मैंडिबल बोला जाएगा। ध्यान रहे, मैग्जिला जो होता है इमोएबल होता है, इमोएबल। इमोएबल मतलब अगतिशील, जिसमें गतियां नहीं होती। लेकिन मैंडिबल जो होता है नीचे, इस तरह से नीचे जो होता है, ये चिन्ह जो है, ये जो बोन देख रहे हैं, ये बोन जो देख रहे हैं आप, ये सबसे स्ट्रांगेस्ट बोन, बॉडी की सबसे स्ट्रांगेस्ट बोन है ये। और ये जो सबसे स्ट्रांगेस्ट बोन है, इस बोन से आपने क्या देखा कि ये जो है आसानी पूर्वक जो है ये किसी भी चीज को दबा करके, तोड़ करके जो है उसको चबाने के लिए हेल्पफुल हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 213253 हो गया, 8 बाई 8 मल्टीप्लाई 2, 8 बाई 8 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 8 एंड 8 दोनों साइड का ले लीजिए, हो गया 16 अपर जा में, 16 लोअर जा में, 16 अपर जा, 16 लोअर जा मल्टीप्लाई 2, तो 16 कितना हो गया? 32 हो गया। 8 प्लस 8 8 8 16, 16 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 32 टीथ्स आ गए किसमें? ह्यूमन बीइंग्स में। इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स के केस में आपने देखा कि ये टोटल 32 टीथ्स होते हैं, 32 दांत होते हैं। और ये 32 दांत जो होते हैं, ये 4 प्रकार के भागों में डिवाइड किया, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत हो गए। तो इस तरह से ये डेंटल फार्मूला, इसको हम डेंटल फार्मूला कहते हैं, डीएफ भी कहते हैं। डीएफ मींस होता है डीएफ मींस होता है डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला हो गया ह्यूमन बीइंग्स का
ये हो गया डेंटल फार्मूला, जिसमें आपने कैनाइन इंसाइजर प्रीमोलर मोलर को लिया है, तो कैनाइन इंसाइजर प्रीमोलर मोलर अपॉन कैनाइन इंसाइजर प्रीमोलर मोलर मल्टीप्लाई 2, इसको हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो यहां पर हो गया 8/8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32। इसको ऐसे मत कैंसिल करिएगा, 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को ऐड करना है आपको, 8 8 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32। ये टोटल 32 टीथ्स हो गए किसमें, इन ह्यूमन बीइंग्स में। तो ये ह्यूमन बीइंग्स का जो आया, ये जो हमारे अंदर जो कैनाइन का पोजीशन है, इंसाइजर का पोजीशन है, यह इंसाइजर फाड़ने का काम करते थे। जैसे गन्ने को आप लेते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं, उसको खींच करके फाड़ देते हैं। ऐसे जब ये ह्यूमन बीइंग्स था, ये जो है मांस को लेता था और इस तरह से पकड़ता था, पकड़ करके फाड़ देता था और फाड़ करके मांस का भक्षण कर लेता था। तो इस तरह से आपने देखा कि ये ओमनिवोरस में आया, जो कि शाक सब्जी को भी खा रहा है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, दोनों है। हर्बीवोरस भी है और जो है कार्निवोरस भी है। जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस बोलते हैं। ध्यान रहे, इसको ओमनिवोरस बोलते हैं। एक होता है सैंग्विवोरस, क्या होता है, सैंग्विवोरस, रुधिराहारी। ऐसे भी जीव होते हैं जो कि सिर्फ रुधिर को, सिर्फ ब्लड को सक करके अपनी लाइफ को सर्वाइव कर ले जाते हैं, सिर्फ ब्लड को सक करके अपनी लाइफ को सर्वाइव कर ले जाते हैं, उनको सैंग्विवोरस कहा जाता है। सैंग्विवोरस इसका मतलब होता है रुधिराहारी। जैसे आपने देखा कि जो सर में जुएं पड़ जाती हैं, जिसको ढील बोलते हैं, जुआ बोलते हैं, ये जुआ ये ब्लड को ही सक करता है, सर हेड से ब्लड को सक करता है। और ये जीवन में कभी भी किसी और में, ना तो ये जो है शाकाहारी है, ना तो ये मांसाहारी है, ना तो शाकाहारी है, ना तो मांसाहारी है, ना तो ये ओमनिवोरस है, ना तो सर्वाहारी है। ये अलग कैटेगरी के एनिमल्स हैं और जो कि सिर्फ ब्लड को सक करते हैं। सैंग्विवोरस मींस ब्लड को सक करना। सैंग्विवोरस हो गया लीच, हिरुडिनेरिया वेनक्रप्टाई, हिरुडिनेरिया वेनक्रप्टाई, लीच। लीच मींस होता है जोंक। जोंक क्या है, ये जो है ये कार्निवोरस है। जो क्या है, कार्निवोरस है। लायन, शेर, शेर घास नहीं खाता, आपने कहावत भी सुनी होगी, शेर भूखों मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। तो ये घास नहीं खा रहा है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर भक्षण करता है, खाता है, तो ये खाता है किसको, ये खाता है तो सिर्फ जो है मांस को खाता है। और मांस को खाने पर जो है ये इसका जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उस एनिमल्स का, जितने भी एनिमल्स हैं उस एनिमल्स का जो है ये आसानी पूर्वक, अगर वो एनिमल्स मांसाहारी हैं तो उनका एलिमेंट्री कैनाल शाकाहारी की एलिमेंट्री कैनाल के कंपेयर में जो है वो छोटा होता है। रीजन क्या होता है, शाकाहारियों में सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है और मांसाहारियों में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं करना होता है। इसीलिए मांसाहारी की एलिमेंट्री कैनाल कम होती है, लेकिन उसका डाइजेशन काफी लंबे समय तक होता है। जैसे लायन हो गया, शेर हो गया, एक बार में 30 से 35 केजी तक ये मीट को खा सकता है, फ्लश को खा सकता है, मांस को खा सकता है, उसका भक्षण कर लेता है। लेकिन उसके बाद इसको अगली बार भोजन करने के लिए कम से कम 5 से 6 दिनों बाद ही अगला भोजन करेगा। तो 5 से 6 दिन तक लगातार ये भोजन नहीं करता है। उसका रीजन है उतने समय तक मांस का डाइजेशन करता है। ये गरिष्ठ भोजन होते हैं, ये गरिष्ठ भोजन होते हैं, इनका डाइजेशन लंबे समय तक होता है। तो ये बोले गए, ऐसे जीवों को बोला गया ये मांसाहारी हो गए। लेकिन सैंग्विवोरस में आपने देखा बेगड़ा, खटमल हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड के ऊपर, सैंग्विवोरस उसे कहा जाएगा जो सिर्फ ब्लड के ऊपर अपना जीवन यापन करते हो। ध्यान रहे, सैंग्विवोरस उस एनिमल को कहा गया जो एनिमल सिर्फ ब्लड के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको सिर्फ ब्लड चाहिए। तो ब्लड चाहिए अर्थात उनको ब्लड के ऊपर अपना लाइफ डिपेंड करेंगे, तो वे जीव हो जाते हैं कौन कौन से, बेगड़ा हो गया, खटमल हो गया, लीच हो गया, लीच मीन्स खटमल हो गया, जोंक हो गया, लीच मीन्स जोंक, और ये जो है जुआ हो गया जो की हेड में होता है। ऐसे एनिमल जो कि अपना जीवन यापन सिर्फ और सिर्फ ब्लड से ही कर लेते हैं। खटमल आप लोग समझ ही रहे होंगे, बेगड़ा जो चारपाई में मिलता है। ये आदमी जब सो जाता है तो चारपाई से बाहर निकलते हैं और आदमी के शरीर से ब्लड को सक करके फिर उसी के अंदर वे इंटर कर जाते हैं, घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और लीच के विषय में आपने देखा, जोंक के विषय में आपने देखा कि जोंक जो है यह भी आसानी पूर्वक
यह भी आसानी पूर्वक जो है ब्लड को सक करके अपनी बॉडी को फुलाता जाएगा, बॉडी को सेल करता जाएगा, ब्लड को सक करता जाएगा। और जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड हो जाता है, ऐसी कंडीशन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये अपनी लाइफ को जो है ये उसको छोड़ देगा। और काफी समय तक अगर ब्लड नहीं भी मिलता है तो उसी ब्लड को धीरे 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 डाइजेस्ट करता रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये ब्लड इतने समय तक सक करता है, ब्लड जो है वो जमता क्यों नहीं है? हिप्यूरिन नाम का एक एसिड होता है, हिप्यूरिन नाम का एक एसिड होता है जिसको ये सिक्रेट कर देता है। तो सिक्रेट कर देने पर ये ब्लड का जमना, ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो बंद हो जाती है। तो ये एंटी कोआगुलेंट का काम करता है। एंटी कोआगुलेंट मींस होता है जो कोआगुलेशन की पावर को ब्रेक कर दे, जो कोआगुलेशन की पावर को ब्रेक कर दे, अर्थात स्कंदन की क्षमता को रोक दे। ब्लड इनके बॉडी में जाएगा तो स्कंदित नहीं होगा, थक्का नहीं जमेगा, धीरे 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 डाइजेस्ट होता है। तो ऐसे एनिमल्स की बॉडी से ब्लड को धीरे धीरे डाइजेस्ट किया जाता है, उनको सैंग्विवोरस कहा गया। इस तरह से आपने देखा मैंने हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑम्निवोरस और चौथा रहा सैंग्विवोरस। इस तरह से सैंग्विवोरस एनिमल्स तक के विषय में मैंने आपको बताया कि हर्बीवोरस में डियर, रैबिट, ग्रासहॉपर, कार्निवोरस में फ्रॉग, हॉक, टाइगर, और ऑम्निवोरस में मैन, रैट, बियर, और सैंग्विवोरस में आ गया जुआ आ गया, और बेगडग आ गया, खटमल आ गया, और जो है लीच आ गया, लीच आ गया, जोक आ गया। ये सब सैंग्विवोरस एनिमल होते हैं। तो इस तरह से कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स है जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस मैंने बताया कि ये इस पद्धति के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। दिस इज अ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में भोजन कैसे होता है? अमीबा में अगर भोजन की दृष्टि को देखा जाए, अमीबा में अगर भोजन की दृष्टि को देखा जाए तो ये जो है भोजन को लेते हैं, और लेने के बाद जो है भोजन को लेते हैं, भोजन को लेने के बाद जो है ये क्या करते हैं धीरे धीरे कि भोजन को लेने के बाद ये उसको कैच कैसे करते हैं। अब इसको कैच करने का प्रोसेस थोड़ा सा बता दें, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम अमीबा के विषय में बता रहे हैं कि अमीबा भोजन को कैच कैसे करता है। आप देखते रहिएगा अमीबा के भोजन को कैच कैसे किया जा रहा है। ये अमीबा हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा मैं फिगर ड्रा करके आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझिएगा, टॉपिक को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अमीबा हो गया। अमीबा का कोई शेप, साइज, स्ट्रक्चर नहीं होता, ये अमीबा हो गया। उसका ये स्यूडोपोडिया हो गया, PSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मींस होता है फॉल्स फुट। क्या होता है स्यूडोपोडिया मींस? फॉल्स फुट, मिथ्या पैर, झूठा पैर, जो बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो ऐसे पैर जो बनते रहते हो और बिगड़ते रहते हो उनको मिथ्या पैर बोला जाता है। यहाँ पर देखिएगा कि एक एनिमल, छोटा सा कोई भी जू प्लैंकटन यहाँ पर आ गया, छोटा सा कोई जू प्लैंकटन यहाँ पर आ गया। अब ये क्या करेगा, एक अगले प्रोसेस में आप देखिए कि ये एनिमल्स क्या करता है कि ये इस तरह से धीरे 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 यहाँ पर एनिमल्स को देखिएगा, ये एक कैप्चर कर लिया, इसको अपने स्यूडोपोडिया से ये पूरी तरह से इसको घेर लिया। जब स्यूडोपोडिया से पूरी तरह से इसको घेर लिया है, स्यूडोपोडिया से पूरी तरह से घेर लिया है, अब ये जाकर के स्यूडोपोडिया आपस में मिल जाएंगे। हमारा जो थर्ड फिगर यहाँ पर आप देख रहे हो, इस तरह से जो हमारा थर्ड फिगर आप लोग देख रहे हैं, इस थर्ड फिगर ये देखिएगा, ये पूरी तरह से आकर के मिल गया इससे। और ये एनिमल्स जो है ये फूड वैक्यूल के रूप में, बहुत खाद्यधानी के रूप में, फूड वैक्यूल के रूप में यहाँ पर आ गए हैं इसे। अब आप देख सकते हो जो एनिमल्स बाहर रहा, कितनी चालाकी के साथ एनिमल्स को पता भी नहीं चला, एनिमल्स को पता भी नहीं चला उसका रक्षण किया जाएगा। ये उस एनिमल्स को टच नहीं करते हैं, और टच नहीं करके धीरे 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 अपने जो है स्यूडोपोडिया को बढ़ाते जाएंगे। इस साइड से इस साइड से इनका स्यूडोपोडिया फॉल्स फुट बढ़ता जाएगा, इनका जो है मिथ्या पैर, झूठा पैर इनका बढ़ता जाएगा, और बढ़ करके इस तरह से जीव को ऐसे कैप्चर कर लेंगे, घेर लेंगे, तो जीव इनके ग्रेप्स के अंदर आ जाता है, जीव इनके कैपेसिटी के अंदर आ जाता है। जब ये कवर कर लेते हैं तो ये बॉडी को, ये वाल को ऐसे मिला लेते हैं, और यहाँ पर इसको फूड वैक्यूल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये देखिए फूड वैक्यूल के रूप में कन्वर्ट हो गया, ये फूड वैक्यूल हो गया। क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोलेंगे। यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बन गया, और इसी के अंदर तब ये एसिड का सिक्रीशन करते हैं, जिसके द्वारा जो है ये आसानी पूर्वक जो है भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। इस तरह से आपने देखा कि स्यूडोपोडिया के थ्रू न्यूट्रिशन कर रहे हैं। अब ये इस प्रकार का न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में दो न्यूट्रिशन आते हैं, एक को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस, एक को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस।
एक को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। तो फिगर में समझ में आ गया होगा आपके। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं। एक को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस और एक को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है और फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इसके विषय में देखिए। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है जब ये लिक्विड मटेरियल को इंटर करते हैं, ये अमीबा हो गया, देख लीजिए ध्यान से, ये अमीबा हो गया और ये अमीबा हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पर जो मटेरियल है इसको ड्रॉप करके लेते जाएंगे, फूड वैक्यूल बनाते जाएंगे, इस तरह से ड्रॉप वाइज लेते जाएंगे, फूड वैक्यूल बनाते जाएंगे। ये पिनोसाइटोसिस का क्रिया हो गया। ये पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस भक्षकारिता, जिसमें अपने जो है अपने सीडोपोडिया के थ्रू ये पूरे के पूरे एनिमल्स को ग्रैब कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और एक ही साथ गबल कर जाते। गबल करना मतलब निगल जाना। एक ही साथ क्या करते हैं, ये निगल जाते हैं। अगर एक ही साथ निगल जाएंगे तो इसको कहा जाएगा कि ये जो है आसानी पूर्वक ये गबल कर लिए, निगल लिए, और निगल लेने के बाद जो है ये निगल लेने के बाद ये उसका डाइजेशन कर ले जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है इनको पिनोसाइटोसिस बोला गया। और जब पूरे के पूरे जीव का ये भक्षण कर ले जाते हैं, एक ही साथ पूरे के पूरे जीव का भक्षण कर ले जाते हैं, तो इसको फैगोसाइटोसिस की क्रिया बोली गई। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है भक्षकाणुता। तो इस तरह से आपने देखा कि भक्षकाणुता हो गया। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में होलोजोइक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, इस तरह से ये दो न्यूट्रिशन में ले लेते हैं इनको। होलोजोइक न्यूट्रिशन में दो आ जाते हैं। अब बॉडी के अंदर होता क्या है, इनके बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहे हैं, इसको ध्यान में देखिए आप। इनके बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो ये प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस के थ्रू करते क्या, पहले इंगेशन, ध्यान पर देखिए, INGESTIO यानी इंगेशन। इंगेशन का मतलब होता है जीव को या अन्य भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना। वो पहले इसको जो है ले लेते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट डाइजेशन, तब उसका पाचन करते हैं। इंगेशन के बाद क्या करते हैं, उसका पाचन करते हैं। अब ये जब भोजन का पाचन कर लेते हैं, इनके अंदर जब भोजन का पाचन हो जाता है तब उसका असिमिलेशन, जारण करते हैं। उसका असिमिलेशन, जारण करते हैं, अर्थात उस भोज्य पदार्थ के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है, जो भी ऊर्जा होती है, उसको जो है सड़ा गला करके, डेडिकेट करके, उसको डाइजेस्ट करके, उसको एंजाइम के थ्रू जो है डाइजेस्ट करके, उसके ऊपर एंजाइम का सिक्रीशन करते जाएंगे, डाइजेशन करते जाएंगे और धीरे धीरे एसिमिलेट कर देंगे, उसका जारण कर देते हैं। और जारण कर देने के पश्चात उससे जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को ये ले लेते हैं। इसको बोला गया एसिमिलेशन। क्या बोला गया, एसिमिलेशन। अगला होता है ईगेशन। जब उस भोज्य पदार्थ का पूरी तरह से जारण हो जाता है, जब उस भोज्य पदार्थ का पूरी तरह से जारण हो जाता है, तो जारण हुए भोज्य पदार्थ को शरीर की दैनिक क्रिया से बाहर निकाल देना। जारण हुए भोज्य पदार्थ को शरीर की दैनिक क्रिया से बाहर, दैनिक क्रिया समझ ही रहे हैं आप, उसको बहिष्कृत कर देना। भोजन को, जो पचा हुआ भोजन है, अपशिष्ट मटेरियल है, उस अपशिष्ट मटेरियल को ये बाहर निकाल दे रहे हैं। तो जिस क्रिया के थ्रू अपशिष्ट मटेरियल को ये बाहर निकालते हैं, उसको बोला जाता है कि ये ईगेशन है। ये इंगेशन मतलब होता है लेना, ईगेशन मतलब होता है उसको बाहर निकालना, बहिक्षेपण। क्लियर हो गया। अब ये भोजन का बहिक्षेपण कर देते हैं, उस भोज्य पदार्थ को, पचे हुए भोज्य पदार्थ को अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिसको कहा जाता है कि इन्होंने जो है वेस्ट के रूप में शरीर को बाहर निकाल दिया है। इस तरह से आपने अमीबा में देखा ये सारी क्रियाएं चलती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स कैसे होता है। तो आप देखिएगा कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में क्या क्या प्रोसेस आते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में देखिएगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस इसका पहला पॉइंट हो गया। ओइसोफेगस, स्टमक दूसरा पॉइंट हो गया, स्टमक, ये स्टमक हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं डिओडिनम,
डुओडिनम बोलते हैं इसको, डिओडिनम बोलते हैं इसको। इसका जो चौथा पॉइंट होता है एलियम बोलते हैं इसको, एलियम बोलते हैं। और जो पांचवा पॉइंट होता है इसका एलियम के बाद कोलन बोलते हैं इसको, कोलन, COLON, कोलन बोलते हैं। कोलन के बाद इसका जो है रेक्टम बोला जाता है, रेक्टम बोला जाता है। कोलन में दो पार्ट होते हैं, इसके कोलन के दो पार्ट होते हैं, जिसमें हम अब जो इलम जो देखा आपने, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाएगा। और ये इसको जो है इसको लार्ज इंटेस्टाइन को, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपने देखा कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, तो ये इंटेस्टाइन हो गए। एट लास्ट में आ जाता है, इस प्रकार से आप लास्ट पार्ट में जाते हैं रेक्टम पर, ये रेक्टम हो गया। तो रेक्टम में आपने देखा ये तो प्रोसेस हो गए ओइसोफेगस। आप लोग ध्यान देंगे, ह्यूमन बीइंग्स में बता रहा हूं, ह्यूमन बीइंग्स में पहले तो आप ये सुनिए ह्यूमन बीइंग्स में बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी क्या होती है। लगातार कंफ्यूजन बना रहता है। हम लोगों की कैविटी जो होती है ओरल कैविटी बोली जाती है, बक्कल कैविटी नहीं बोली जाती, क्योंकि जीभ जो है मुंह को बंद कर लेने से तलवे से जाकर के सट जाती है। जब जीभ तलवे से जाकर के सट जाती है इसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। और बक्कल कैविटी उसे कहा जाता है जिसमें स्पेस पाया जाता हो, मुंह को खोल देने पर उसमें, ऐसे खोल देने पर उसमें स्पेस पाया जाता हो, उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो कभी कभी एक टीचर या फिर जो है राइटर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, बक्कल कैविटी की जगह ओरल कैविटी बोल देते हैं, ओरल कैविटी की जगह बक्कल कैविटी बोल देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ओरल कैविटी क्या होती है और बक्कल कैविटी क्या होती है। तो हम लोगों में ओरल कैविटी होती है। आप लोगों ने देखा डॉक्टर जब मेडिसिन लिखता है ओडी लिखता है, ओडी मतलब ओरल डोज, ओडी, बीडी बाइडोज, टीडी ट्राइडोज, TDS ट्राइडोज पर डे ना, इस तरह डॉक्टर लिखता है। ओडी में ओरल डोज आपको लेना है, ओरल कैविटी माने खाली पेट आपको मुख से इसको एक टैबलेट आपको लेना है, ओरल डोज हो गया। ओडी इसको ओरल कैविटी कहा गया। लेकिन बक्कल डोज नहीं लिखता डॉक्टर, बक्कल डोज नहीं लिखता है, ओरल डोज लिखता है। तो ओरल कैविटी है ये। तो ओरल कैविटी और ये बक्कल कैविटी में डिफरेंस हो गया। तो ओरल कैविटी वह होती है जिसमें मैंने बताया कि तलवा जाकर के वो जीभ जाकर तलवे से सट जाती है, लेकिन बक्कल कैविटी में बीच में स्पेस बना रहता है। तो ये दोनों कैविटीज पाई जाती है। उसके बाद आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का रीजन होता है, चूंकि यहां पर आप देखेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड हो गई, ये सैलिवरी ग्लैंड पाई जा रही है। सैलिवरी ग्लैंड के बाद जो है सैलिवरी ग्लैंड यहाँ भी होती है, यहाँ भी सैलिवरी ग्लैंड है। जैसे जैसे भोजन को हम चबाते जाते हैं, या ह्यूमन बीइंग्स जैसे जैसे भोजन को चबाता जाता है, सलाइवा उसी के अनुसार धीरे धीरे जाकर के भोजन में मिक्सअप होता चला जाता है। तो ये होता है ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन। अब ये च्यूइंग किया, भोजन को चबाया, भोजन को क्रश किया, पूरी तरह से चबाया और उसमें सलाइवा को मिक्स किया। भोजन को चबाते समय उसमें सलाइवा को मिक्स किया उसने। अब भोजन में सलाइवा मिक्स हो गया। जब भोजन में सलाइवा मिक्स हो गया तो ये भोजन करेगा क्या, ये ग्वाइटर यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर एपिग्लॉटिस बोला जाता है। अब ये भोजन को यहाँ पर दो नलियां होती हैं, एक से श्वास नली होती है और एक जो है भोजन की नली होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि आप सांस भी लेते रहें, आप भोजन भी करते रहें। अगर आप सांस ले रहे हैं, सांस चल रही है तो भोजन की नलिका बंद हो जाती है, और भोजन ले रहे हैं तो सांस की नलिका बंद हो जाती है। ये अपर कुलम इसका ढक्कन जो होता है उसको बंद करता है, खोलता रहता है। जब हम बोल रहे होते हैं तो सांस नहीं लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो बोलते नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति में जब हम भोजन निगलते समय बोलने का प्रयास कर देते हैं तो भोजन हमारी श्वास नली में चला जाता है और नाक से भी बाहर आ सकता है, वो नाक से भी बाहर आ सकता है। इसलिए कि वो श्वास नली में चला गया तो जो है आपको छींक आ जाएगी और तेजी के साथ भोजन बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान दें
कि ये दोनों जाकर के यहाँ पर जो है ये मिलते हैं। और ये विंड पाइप जो होता है श्वास नली को बोला गया, और फूड पाइप जो है वो इसोफेगस है। ये फूड पाइप के थ्रू आते हैं अंदर, जिसको ओसोफेगस आता है कहां तक, स्टमक तक आता है। स्टमक में आकर के भोज्य पदार्थ कुछ समय तक के लिए स्थिर होता है। वहां पर स्टमक से इसके अंदर जूस मिलाए जाते हैं, स्टमक में बाइल जूस। जो लीवर के अंदर जो बाइल ग्लैंड्स हैं, ये जूस एक प्रकार का सीक्रेट करती हैं। उस जूस को लेकर के ये उसको डाइजेस्ट करने का वर्क करते हैं, और जब डाइजेस्ट कर देते हैं तो उसको पचा देने का कार्य करते हैं। और उसको पचाते हैं तो पचाने का मतलब ये भोजन को पूरी तरह से लुगदी जैसा बना देते हैं। भोज्य पदार्थ हमारे स्टमक में भोजन जब पहुंचता है उसको पूरी तरह से लुगदी जैसा बना दिया जाता है। लुगदी समझ रहे हैं ना, एकदम मिक्सअप कर दिया जाता है, कर्सिंग करके उसको पूरी तरह से मिक्सअप कर दिया जाता है। कर्सिंग तो आपने दांत से उसको च्यूइंग किया, चबाया उसको पूरी तरह से। दांत से चबाने के बाद आगे जब बढ़ते हैं, अब ये भोजन जो है ये पूरी तरह से मिक्सअप हो गया उसमें। जब भोजन ये पूरी तरह से मिक्सअप हो जाता है तो मिक्सअप हो जाने के बाद अब ये पहुंचता है डिओडिनम में। डिओडिनम जो है इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से जब आगे बढ़ता है, इस तरह से जब आगे बढ़ता है, वो इसोफेगस हो गया इस तरह से। यहाँ पर देखेंगे आप इस तरह से, तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से एक क्रॉप का डिसीजन चालू हो जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ऐसे आप देखेंगे, इस तरह से ऐसे आप देखेंगे, ऐसे इस तरह से आप देखेंगे। यहाँ पर ये जो मुड़ता है, जहां से मुड़ते हैं, जहां से ये मुड़ते हैं, यहाँ से ये मुड़ रहा है, ध्यान से देखेंगे। अब ये भोज्य पदार्थ यहाँ तक पहुंच चुका है। इसका फिगर मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूँ। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो आप देख रहे हो इसको डिओडिनम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिओडिनम बोला जाता है। डिओडिनम बोला जाता है। ये डिओडिनम हो गया। अब जो ये डिओडिनम हो गया, यहीं पर एक ग्लैंड्स होती है पैंक्रियास, जिससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, और इंसुलिन नामक पदार्थ जो होता है यहीं से निकलता है, जो कि आपके बॉडी के अंदर से ग्लूकोज का या अन्य मटेरियल का पूरी तरह से जारण करता है। इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज का जारण करता है। अब यहां से ये जो लुगदी जैसा हो गया है, ये मटेरियल यहां से निकलता है और आगे बढ़ता है, आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन मींस इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है ओरल कैविटी से लेकर के अप टू एनस, ओरल कैविटी से लेकर के अप टू एनस, लोअर पार्ट रेक्टम तक, ये टोटल 10 मीटर होती है। 9 to 10 मीटर लॉन्ग होती है। 9.5 to 10 मीटर लॉन्ग होती है, जिसमें 7.5 मींस 7.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। 2.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन मोटी होती है और इससे भोजन काफी समय तक इसका जारण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी माइक्रोविलाई पाई जाती है, जो कि भोजन का जारण, लार्ज इंटेस्टाइन में भी माइक्रोविलाई पाई जाती है, इसके भी द्वारा भोजन का जारण होता है। तो आपका एलिमेंट्री कैनाल क्या करता है कि भोज्य पदार्थों का सिर्फ जारण करता है, असिमिलेट करता है उसको, और जारण करने के बाद उससे जो मटेरियल निकलता है, जो जूस निकलते हैं, उस जूस को एक पूरी तरह से सक करते रहते हैं, लेते रहते हैं, और अंत में यही जाकर के जो है लास्ट में आकर के रेक्टम में पहुंच जाता है। कोलन को मैंने बता दिया, यहाँ पर पैंक्रियास जिसने इंसुलिन का स्राव किया, अंत में आकर के रेक्टम में पहुंच जाते हैं। रेक्टम में पहुंच जाने के पश्चात आप देख रहे हैं कि रेक्टम में जब ये भोज्य पदार्थ पहुंचता है तो पूरी तरह से इसका जो है अब ये वेस्ट हो गया। ये रेक्टम में आने के बाद ये वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया तो ये रेक्टम से अब इसको बाहर निकालना है। क्या करना है? रेक्टम से इसको बाहर, आप इसको नोट कर लें। तो ऐसी क्रिया के पश्चात आपने देखा कि इसमें से रेक्टम को बाहर निकालना है। जब इसमें से रेक्टम को बाहर निकाल दिया जाएगा, रेक्टम इससे बाहर, रेक्टम में आकर के स्टोर हो गया। जब ये रेक्टम में आकर के स्टोर हो गया तो ये दैनिक क्रिया के द्वारा रेक्टम से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर से निकाल देते हैं, जो कि सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में इसको हम बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन का प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा ह्यूमन बीइंग्स, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्या रहा? डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो मैंने ये टॉपिक आज आपका क्लियर किया। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मेरा YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के नाम से है, और मैंने अपने इस टॉपिक को आज यहाँ पर कंप्लीट किया है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इससे भी इंपॉर्टेंट और इससे भी बढ़िया लेक्चर होगा हमारा, जो है वो है
कि किस तरह से हमने तो भोजन कर लिया, अब पेड़ पौधे किस तरह से अपना भोजन बना लेते हैं और किस तरह से भोज्य पदार्थों को वो जो है ग्रहण करते हैं और किस तरह से उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है और किस तरह से ऊर्जा बनती, उनका जो है किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ता है, इन सारे प्रोसेस को हम अपने अगले जो है लेक्चर में बताएंगे आपको। तब तक के लिए हम आपसे कहेंगे कि आप मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कौदरी, यह मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा कोचिंग क्लासेस है कौदरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन शेख आपको कोई सारा टॉपिक बता रहा हूँ और ये सारा टॉपिक जो मैंने बताया है आपको आर्यल कोटपाल की बुक से बताया है और ह्यूमन डाइजेशन से मैंने बताया है और भी टॉपिक जो है मैंने सिंगल की बुक से बताया है। इस तरह से आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ेंगे, जरूर इसका नोट बनाएंगे और जब तक का लॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट इसका प्रिपेयर करते रहिए। इसी के साथ ही हम आपसे अंतिम विदा लेते हैं। धन्यवाद।